नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट सहचर करंट अफेयर्स एंड इनिशिएटिव ऑफ बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। मैं पवन कुमार करवाऊंगा आपको आज का करंट अफेयर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, बाय हुम हैज द गांव चलो अभियान बीन स्टार्टेड इन दिल्ली। का करेक्ट आंसर आपके पास बी, जेपी नड्डा जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा। इन्होंने लॉन्च किया है गांव चलो अभियान कैंपेन दिल्ली के अंदर। ये जो कैंपेन है इसको रन किया जाएगा आपका 4 फरवरी से 11 फरवरी के बीच में। बीजेपी के लगभग 7 लाख वर्कर्स जो हैं वो सभी आपके अर्बन बूथ्स के अंदर जाएंगे और वहाँ का दौरा करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो बीजेपी के वर्कर्स हैं वो अपनी सरकार के सारे कार्यों को लोगों के सामने रखेंगे और आप देखेंगे लगभग 30 लाख पार्टी वर्कर जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे इस कैंपेन के अंदर। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे हिंदी में दे दी गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो उसका करेक्ट आंसर है भारत मंडपम, न्यू दिल्ली के अंदर परीक्षा पे चर्चा का 7वां एडिशन पूरा किया गया है। ठीक है, ये 7वां एडिशन है, ये आपको याद रखना है। परीक्षा पे चर्चा का भारत मंडपम में हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी हर साल आकर के स्कूल के बच्चों से उनके करियर से रिलेटेड बातें करते हैं। ठीक है, इस बार रिकॉर्ड किया गया है माई जीओवी पोर्टल पे लगभग 2.26 करोड़ रजिस्ट्रेशन को, और ये बच्चों में काफ़ी ज़्यादा एंथुसियाज्म को दिखाता है। इस बार एक ख़ास चीज़ हुई है जब यहाँ पे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जिनकी स्थापना की गई है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, वहाँ के 100 बच्चों ने इसमें फ़र्स्ट टाइम अटेंडेंस अपनी दिखाई है। ठीक है, तो स्कूल लेवल पे यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। इसका जो आपका परीक्षा पे चर्चा का ये फंक्शन है, इसको इनॉग्रेट किया गया है आपका जनवरी 12 से जनवरी 23 के बीच में। ओके, तो यहाँ पे ये हिंदी में। नेक्स्ट हमारे पास है, वायुसेना पदक से किसे सम्मानित किया गया था? तो करेक्ट आंसर है आपके पास स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा, बी इसका सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे इन्होंने जो कर्तव्य पथ पर डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को उड़ाया है, ये इनका बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल था इनका, इन्होंने इसको लीड किया था। गैरेंट्री अवार्ड दिया गया है इनको, यानी कि वायुसेना मेडल दिया गया है। ये स्क्वाड्रन लीडर हैं, अपने अ, अपने विंग के अंदर डॉर्नियर विमान उड़ाती हैं। 75th रिपब्लिक डे जो कि अभी हमने सेलिब्रेट किया था, तब उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये हिंदी में। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है, हु वाज नेम्ड द आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर? तो उसका करेक्ट आंसर है आपके पास चमारी अथापत्तु। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। ये श्रीलंका के प्लेयर हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये श्रीलंकन प्लेयर हैं। ओके, तो आईसीसी का वुमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्हीं को दिया गया है इस साल। इनकी उपलब्धियों के बारे में हम देखें तो इन्होंने श्रीलंका की जो फीमेल टीम है उसको लीड किया है, ये वहाँ की कप्तान हैं। ठीक है, और पहली बार इन्हीं की कप्तानी के अंदर श्रीलंका ने एक बायलैटरल सीरीज़ के अंदर न्यूजीलैंड को हराया है 2-1 से, यानी कि 3 मैच टोटल थे जिसमें से 2 श्रीलंका ने जीते और 1 न्यूजीलैंड ने जीता। 2023 के अंदर इन्होंने टोटल 8 मैच खेले जिसमें इन्होंने 415 रन बनाए हैं। ओके, बेस्ट परफॉर्मेंस इनकी न्यूजीलैंड के खिलाफ रही है और इन्होंने कंट्रीब्यूशन के तौर पे श्रीलंका को हराया है बायलैटरल सीरीज़ के अंदर। ओके, यहाँ पे ये हिंदी में सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वेयर इज़ द इंडियन नेवी एस्टैब्लिशिंग इट्स सेकंड वेरी लो फ्रीक्वेंसी वीएलएफ कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन स्टेशन? तो उसका करेक्ट आंसर है आपके पास बी, तेलंगाना के अंदर इसकी स्थापना करने का निर्णय नेवी के द्वारा लिया गया है। यहाँ पे इस चीज़ को आप देख सकते हो। ठीक है, तेलंगाना की जो लोकेशन है उसको चुना गया है कम्युनिकेशन सेंटर के लिए। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टेशन बनाया जाएगा विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे, और 2027 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया जाएगा। ठीक है, वीएलएफ सेंटर को 2027 तक पूरा कर दिया जाएगा। वीएलएफ सेंटर जो होता है ये नेवी को कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मेनली आपका शिप्स और सबमरीन्स को, तो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल है इसका और एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के रूप में अपना जो महत्व है वो रखता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच स्टेट डिड द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर रिसेंटली ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर हॉस्पिटल? तो इसकी जो आधारशिला रखी गई है वो गुजरात के अंदर रखी गई है। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने इसकी जो है आधारशिला रखी है। ये कैंसर हॉस्पिटल है और गुजरात के राजकोट डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसकी शुरुआत की गई है।
ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको वर्चुअली एड्रेस किया था। इसके फाउंडेशन जो इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, तब इसको वर्चुअली एड्रेस किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका सिग्निफिकेंट स्टेप है आपका हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे हिंदी में मेंशन हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन इज़ द इंडियन न्यूज़पेपर डे सेलिब्रेटेड? इसको आप 9 नहीं 28 समझेंगे, ठीक है, इसको प्लीज़ 28 कंसीडर किया जाए। 28 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। 28 इज़ द राइट आंसर। 28 इज़ द राइट डेट। तो इसको हर साल हम 28 तारीख को ही सेलिब्रेट करते हैं। कॉमेमोरेट करता है ये लॉन्च ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट न्यूज़पेपर इन 1780। बंगाल गजट के बारे में आपको फैक्ट याद रखना है कि ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं, एशिया का भी पहला आपका प्रिंटेड न्यूज़पेपर था। और जो हमारा एम है इसको प्रमोट करने का, वो यही है कि इससे हमें न्यूज़पेपर और डेली रीडिंग को एनकरेज करना है देश के अंदर। ओके, यहाँ पे ये हिंदी में मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द 5th टू अकम्प्लिश अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून विद अ रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट? तो ये आपके कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, जब लिस्ट में 5वें देश के रूप में जापान शामिल हो गया है जिसने मून पे लैंडिंग करी है। ओके, चौथा भारत था और तीसरा बन गया है, वो 5वां बन गया है आपका जापान। ओके, तो जापान ने ये जो अचीवमेंट है इसको अचीव किया है जब उसने सॉफ्ट लैंडिंग करी है मून के अंदर, और 5वां देश बन गया है ये करने वाला। जो पहले के देश हैं जिन्होंने ऐसा किया है, सॉफ्ट लैंडिंग की है मून के ऊपर, सबसे पहले था आपका रशिया, उसके बाद है आपका यूएसए, देन चाइना एंड देन इंडिया। इंडिया में हमने जो हमारा दूसरा अटैम्प्ट है उसमें इसको किया था, यानी कि चंद्रयान 3 के द्वारा इसको हमने पूरा किया था। सॉफ्ट लैंडिंग की बात करेंगे तो ये सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है आपका लूनर एक्सप्लोरेशन के ऊपर। तो एक देश और वहाँ पे पहुँच गया है। ओके, तो आपका इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स हैं, उन्होंने लॉन्च की है आपकी हैवी श्योर वैक्सीन। ये डिजीज़ किस डिजीज़ के लिए है? तो उसका करेक्ट आंसर है आपका हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन हमारे पास है। अब ए का भी हमने बना ही लिया है हैवी श्योर, जबकि हमारे पास हेपेटाइटिस सी के लिए अभी तक कोई स्पेसिफिक इंजेक्शन नहीं है। ठीक है, जो इंजेक्शन हमारे पास हेपेटाइटिस ए और बी के लिए थे, कुछ पहले जो थे, उन्हीं को हम हेपेटाइटिस सी के लिए देते थे। लेकिन हेपेटाइटिस सी का फ़िलहाल में देश में या फिर भारत के बाहर भी कहीं पे कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है, और ये एक वायरल डिज़ीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने लॉन्च की है कंट्री की पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, जिसका नाम है आपका हैवीश्योर। ओके, हैवीश्योर जो है ये 2 डोज़ वैक्सीन है, यानी कि इसको 2 डोज़ में दिया जाएगा। सबसे पहले तो 12 महीने की जो एज होती है उसके बीच में पहली डोज़ दी जाएगी, उसके 6 महीने बाद हम दूसरी डोज़ दे सकते हैं। हेपेटाइटिस ए जो है ये वायरल इन्फेक्शन डिज़ीज़ है, ठीक है, और हेपेटाइटिस ए या फिर हेपेटाइटिस का कोई सा भी संस्करण हो, वो लिवर को अफ़ेक्ट करता है। ओके, यहाँ पे ये हिंदी में मेंशन है। नेक्स्ट यहाँ पे ये कुछ न्यूज़ हैं, ये मैंने पॉइंटर्स के रूप में यहाँ पे कर दी हैं। इंटरनेशनल कस्टम डे सेलिब्रेट किया गया है आपका 26 जनवरी को, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, इंटरनेशनल कस्टम डे 26 जनवरी के दिन। नेदरलैंड्स जो है वो टीम पहली बार ऐसी टीम बन गई है जिसने अपना फर्स्ट एडिशन जीता है FIH हॉकी के अंदर, ठीक है, और ये वुमेंस वर्ल्ड कप हुआ था मस्कट, ओमान में। तो नेदरलैंड की जो टीम है उसने FIH हॉकी वुमेंस वर्ल्ड कप को जीत लिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड है हमारे पास, पहली बार देश के अंदर किसी सरकार ने, यानी कि पंजाब गवर्नमेंट ने रोड सेफ्टी फोर्स की स्थापना करी है ताकि रोड एक्सीडेंट्स को कम किया जा सके। ये चौथी खबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, सदा तनसीक, ठीक है, इस नाम को आप याद रखेंगे, सदा तनसीक। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, और पहली मिलिट्री एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो भारत और सऊदी अरब के बीच हुई है। ठीक है, कहाँ हुई है? राजस्थान के अंदर हुई है, आज ही की न्यूज़ है, तो इसको आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का जो अभी अवार्ड दिए गए थे उसके हिसाब से। तो डेटा के हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंदर ग्वालियर को म्यूज़िक के लिए चुना गया है, वहीं कोझिकोड को लिटरेचर के लिए आपका चुना गया है। ठीक है, कोझिकोड को किसके लिए चुना गया है? आपका लिटरेचर के लिए। यहाँ पे इमेज को ध्यान रखिएगा। और वहीं बात करते हैं ग्वालियर को, तो ग्वालियर को संगीत के लिए चुना गया है। ओके,
नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो नेटवर्क हैं इनको कौन-कौन सी फ़ील्ड में दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेटवर्क जो है ये कवर करते हैं 7 क्रिएटिव फ़ील्ड्स जिसमें आपका शामिल है क्राफ्ट्स, फ़ोक आर्ट्स, मीडिया आर्ट्स, फ़िल्म, डिज़ाइन, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर एंड म्यूज़िक। अब भारत को कौन-कौन से अवार्ड मिल चुके हैं ये जानना ज़रूरी है। जैसे कि जयपुर को दिया गया है क्राफ्ट्स एंड फ़ोक आर्ट्स के लिए 2015 में। वहीं बात करते हैं वाराणसी की तो उसको क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूज़िक के लिए चुना गया है 2015 के अंदर। इसके अलावा चेन्नई को चुना गया है क्रिएटिव सिटी फॉर ऑफ म्यूज़िक अगेन 2017 के अंदर। वहीं बात करते हैं मुंबई तो उसको फ़िल्म कैटेगरी के अंदर 2019 के लिए यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंदर शामिल किया गया था। हैदराबाद रिसेंट में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था 2019 में गैस्ट्रोनॉमी के लिए इसको ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा श्रीनगर क्राफ्ट्स एंड फ़ोक्स अगेन। इसके अलावा ग्वालियर ये 2023 के अवार्ड हैं जो हमने अभी देखे थे यानी कि 2023 में म्यूज़िक, कोझिकोड है आपका लिटरेचर 2023 के अंदर। ओके, अगला है हमारे पास वर्ड ऑफ द ईयर 2023। इसके हिसाब से मरियम वेबस्टर्स वर्ड ऑफ द ईयर 2023 है ऑथेंटिक। वहीं बात करते हैं कॉलिंस डिक्शनरी की तो उसके हिसाब से वर्ड ऑफ द ईयर है एआई। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है रिज को। फोर्थ है आपके पास कैम्ब्रिज डिक्शनरी के हिसाब से वर्ड ऑफ द ईयर है हेलुकिनेट। ओके, तो ये चारों वर्ड आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हम देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट्स के कुछ अपकमिंग टारगेट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे हमारे को अचीव करना है ज़ीरो डीजल यूज़ इन एग्रीकल्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इस टारगेट को पूरा करने का जो टाइम ड्यूरेशन है हमारे पास, ठीक है, जो टाइम कैप है वो है 2024। वहीं बात करते हैं रेलवे को 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना है 2024 तक। हर घर जल इसको भी अचीव करना है 2024 तक। पीएम विजन ऑफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो 2025 तक इसको हमें अचीव करना है। ब्लेंडिंग यानी कि 20% एथेनॉल मिलाना है पेट्रोल में तो 2025 तक इसे पूरा करना है। एलिमिनेट करना है टीबी को 2025 तक। फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी इन ऑल विलेजेस बाय 2025 तो सभी गाँव में फाइबर कनेक्टिविटी बिछानी है 2025 तक। वहीं बात करते हैं इंडिया को कवर करना है डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क पूरे देश के अंदर तो इस अचीवमेंट को भी पूरा करना है 2025 तक। इसके अलावा हमारे को कंट्री को मलेरिया फ्री बनाना है 2027 तक और इरेडिकेट ही कर देना है पूरी तरह से 2030 तक। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इंडियन रेलवे को नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर बनना है, ठीक है, ये कुछ टाइम पहले इसने घोषित किया था। ये अचीव करेगा आपका 2030 तक। ओके, ग्रीन रेलवे का जो हमारा सपना है इसको अचीव करना है 2030 तक। वहीं बात करते हैं ज़ीरो रोड एक्सीडेंट फैटेलिटीज़ को अचीव करना है हमें 2030 तक। पर देखो ये कब हो पाता है और रिसेंटली हमने देखा भी है रोड सेफ्टी फोर्स की स्थापना कर दी गई है पंजाब सरकार के द्वारा। इसके अलावा एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना है भारत को 2047 तक। तो ये हमने स्टैटिक जीके का एक पार्ट पूरा कर लिया है, इसको आप देखेंगे। ये स्टैटिक कम करंट है तो इसको हम दोनों तरह से कंसिडर करेंगे। यहाँ होता है इस वीडियो का एंड। जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। अच्छे से कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको और हम कहाँ पे अमेंडमेंट ला सकते हैं वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।